हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि अगली क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्न जो है कर चुके हैं, जिसमें कि हमने आपको पूरा जो है एक्सप्लेन के साथ पूरा समझा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम उसके आगे से देखते हैं। और अगर आपने जो है पिछली क्लास नहीं देखा है मेरे भाई, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे साथी आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को आगे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपका सामने दिख रहा है क्या? फाइल के यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। देखिए, आपकी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न भी पूछेंगे। ठीक है, कहने का मतलब टूल्स का जो है चित्र बना आएगा, उसमें जो है कुछ पॉइंट को जो है डिनोट कर देंगे, या यक्स या वाई कुछ भी मानकर पूछ लेंगे कि इस भाग को क्या बोलेंगे, है ना, जैसा कि ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आप देखेंगे नीचे, आपके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई, ये जो भाग होता है इसको हम हील बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस भाग को हम इसे हील बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा मेरे भाई वह पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या कहा है? देखिए, कह रखा है कि आगे का प्रश्न कह रखा है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग उपयोग क्या है। ठीक है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, जैसे कि आप अपने वर्कशॉप में देखा होगा ट्राई स्क्वायर का मुख्य काम क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि ट्राई स्क्वायर का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपका देख रहे हैं समकोण की जांच करने के लिए, ये तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का मुख्य काम यही होता है कि वो समकोण, जैसे कि आपका कोई वर्कपीस हो, उसके समकोण की जांच करने के लिए हम क्या ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका जो है ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? देखिए, कह रखा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? अब देखिए, इसमें जो है हम चाहते हैं कि आप जो है कमेंट करके बताएं कि इसमें जो है मार्किंग मीडिया जहरीला कौन सा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें व्हाइट वाश, ये तो नहीं है। प्रेसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, जी कॉपर सल्फेट जो होता है आपका, यह जो है मार्किंग मीडिया जहरीला है। ठीक है, इसको इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? कह रखा है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था स्नेक जो होता है, यानी कि आंसर इसमें जो है आपका पहला ही बन जाएगा। यही जो है स्क्राइबर के सरफेस के का हिस्सा जो है थोड़ा सा पकड़ता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो है मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपकी पिछली परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, इस वाइस का नाम क्या है। सीधा सीधा ये जो है वाइस का चित्र दे दिया है और पूछ लिया है कि ये वाइस कौन सा वाइस है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम आपको बता दें, ये जो वाइस है मेरे भाई हैंड वाइस है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ऑप्शन में, जहां पर भी आपका हैंड वाइस दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है? देखिए, कह रखा है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। मतलब इसका क्या वजह है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका क्या वजह हो सकती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ब्लेड खींच जाना, यानी कि अगर हम बात करें तो आपका आंसर यहाँ तो पहला ही बन जा रहा है। ठीक है, जब हम जो है हेक्साइन करते हैं मेरे भाई, तो वहां पर जो है ब्लेड में हल्का खिंचाव होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ब्लेड में जो खिंचाव होता है उसी के कारण जो है ब्लेड जो है हमारा ढीला हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को कटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, पहले कट और पतले वर्कपीस को कटते समय दांतों
बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्यों टूट जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी हैंड के द्वारा आप जो फोर्स लगाते हैं उसकी बात कर रहा है। कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन कर रहा है कि मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, ठीक है। अगला कर रखा है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, ये भी तो नहीं है, ठीक है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका आंसर जो बनेगा मेरे भाई पहला ही हो जाएगा, ठीक है। हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा साथियों। हम जो है आपके पूरा जो प्रश्न मेरे भाई मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, आपकी परीक्षा में 101% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि कार्नर और ज्वाइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बताया भी था मेरे भाई, ठीक है। तो किस छेनी का उपयोग करते हैं इसको आपको अगर हम बताएं तो देखिए, पहला फ्लैट छेनी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्रॉस कट छेनी, ये भी नहीं हो सकता। डायमंड पॉइंट छेनी, जी हाँ, डायमंड पॉइंट छेनी जो होता है ये जो है चौकोर करने के लिए इसी छेनी का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, जो यहाँ पर जो ये दिखा रहा है कि यक्ष ये है ना। तो कुल मिलाकर यक्ष ये क्या है उसके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करें मेरे भाई ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो ऑप्शन को देखकर आपको बताना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से एक आंसर है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका क्या फेस कह रखा है, दूसरा कह रखा है कि पिन है, तीसरा कह रखा है चिक है, और चौथा कह रखा है आई होल। तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है मेरे भाई ये चिक होगा, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये आपका चिक है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है। कर रखा है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक चिन्ह, जो ये चिन्ह द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। काटने वाले छेनी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम चित्र को देखते हैं तब तो समझ में आएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है मेरे भाई, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रखा है कि इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये एंगल, ठीक है, इस एंगल का नाम पूछ रखा है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी हम तो आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसे जो है रैक कोण, देखिए पहला कर रखा है कि रैक कोण, वेज कोण, कटिंग कोण, क्लियरेंस कोण। तो देखिए ये जो होता है आपका रैक कोण होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर कर रखा है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ध्यान दीजिए, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। चारों ऑप्शनों में से तो एक तो है, लेकिन अब आपको जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कर रखा है कि डक्टिलिटी, टेनेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर कह रखा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है, ठीक है। अगर 0.5 mm पिच का है मेरे भाई, तो ये आपका 0.01 mm का हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। कह रखा है कि फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का उपयोग
क्या है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहला का रखा है कि चौड़ाई की जांच करना, दूसरा का रखा है कि ऊंचाई की जांच करना, तीसरा का रखा है कि लंबाई की जांच करना, चौथा का रखा है मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। जी हाँ, मिलने वाले भागों के बीच गैप को जांच करने के लिए हम करते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। देखिए चारों ऑप्शन है। पहला का रखा है, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर कह रखा है पहला ऑप्शन कि निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन। अगला का रखा है कि ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो अगर हम बात करें, आपका आंसर यहाँ पर जो बनेगा मेरे भाई, आपका क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग क्रमिक संचालन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि वेनियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें, तो अभिन्न हिस्सा जो होता है, जैसा कि हमने आपको शॉर्ट वीडियो में जो है इसको जो बताया भी था, वह किस पर डिपेंड करता है, ये हिस्सा जो आपका होता है डायल होता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो देखिए जैसा कि हमने आपको एक हील वाला बता दिए थे, लेकिन अब दोबारा से कुछ और प्रश्न पूछा है फाइल में ही। फाइल के यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। ये जो भाग है इसका नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने आपको दिखा दिया। अब जो है आप कमेंट करके बताना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेरूल बोलते हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो किस फाइल का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, आप जो है कमेंट करके बताना। ठीक है, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। सिंगल कट नहीं, सिंगल कट तो नहीं हो सकता। कर्वेट कट फाइल नहीं, सेकंड कट फाइल। जी हाँ, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा आप कमेंट करके भी बताएं। ठीक है, किस फाइल में, हैंड फाइल में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ लाइफ लिखा है, फाइल होना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे प्रश्न में आपका कहा गया है बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ये आपके परीक्षा में हर साल पूछता है कि बेंच वाइज किस मटेरियल का बना है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, चाहे किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे होंगे मेरे भाई। बेंच वाइज का जो है उपयोग जो है आपके वर्कशॉप में होता ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये किसका बना होता है, हमने आपको बताया भी था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं टूल स्टील, ये इसका तो उच्च कार्बन इस्पात इसका भी नहीं, मध्यम कार्बन स्टील इसका भी नहीं, ये बनता है कास्ट आयरन का। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। अब देखिए आपको जो है कमेंट करके बताना है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको पता है इस सवाल का जो है जवाब, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो होगा मेरे भाई प्रेसियन ब्लू। ठीक है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। तो प्रेसियन ब्लू। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये जो होता है जॉब को पकड़ने के लिए। अगला ऑप्शन है आपका आसान से हैंडल, वजन कम करना, बेहतर दिखावट के लिए नहीं, यहाँ पर जॉब को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा उसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो कह रखा है कि राउंड बार के
केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या होगा, आप थोड़ा सा कमेंट करके बताना मेरे भाई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जैनिक कैलिपर होता है। इसके बारे में हमने आपको बाकायदे वीडियो में भी बताया था कि जैनिक कैलिपर का मेन काम क्या होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी आशा है। अगर आपका कोई डाउट या कोई सवाल हो मेरे भाई, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्लास जब भी आएगा साथियों आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये सारे प्रश्न आपकी जो है परीक्षा में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों मिलते हैं तब तक के लिए साथियों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।